Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. Today we are continuing with the same chapter, that is sexual reproduction in flowering plants, but we will take up the topic that is fertilization and formation of endosperm and embryo. तो आज हम इस वीडियो में किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर. वो टॉपिक क्या है? फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. Right? So let us start with the fertilization. Now, first, before we take up fertilization, we have to understand one thing. पहले एक चीज understand करनी है. वो क्या है? पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शन. क्लियर? हमने पिछली वीडियोस में क्या किया था? डिस्कस किया था, पोलन की फॉर्मेशन डिस्कस की थी, एग कैसे बनता है, लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट? सो वी हैड डिस्कस्ड ऑल दैट. नाउ वी आर रेडी विद द पोलन ग्रेन, वी आर रेडी विद द egg inside the ovule. Clear? Now next is pollen pistil interaction. You know what is pistil and you know the structure of pollen grains. Clear? Now this is a very important phenomenon. बड़ी ही important सी चीज की बात कर रहे हैं और एग्जाम में अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाता है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या चीज है, राइट? तो मैं ये कहूंगी इट इज अ डायनामिक प्रोसेस. डायनामिक क्यों है? बड़ा अलग सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिनन है. यू विल एंजॉय अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमिनन. क्लियर? क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन्स आते हैं और पिस्टल के ऊपर लैंड करते हैं, राइट? पोलन ग्रेन आते हैं एंड दे लैंड ऑन द पिस्टल. पिस्टल में क्या, किसके ऊपर लैंड करेंगे? स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है ना? पोलन में स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे. आई शो यू विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स. पहले हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है? पोलन ग्रेन विल लैंड ऑन द स्टिग्मा. फिर क्या बनाएगा पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन ऐसे जर्मिनेट हो जाएगा सीधा? नहीं, ऐसे नहीं जर्मिनेट हो सकता. क्यों? क्योंकि स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज करना है, स्टिग्मा ने इसको पहचानना है कि वेदर टू अलाउ दिस पोलन ग्रेन और नॉट. क्लियर? तो स्टिग्मा विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन्स. इसको हम कहेंगे कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी को चेक करेगा कि क्या ये पोलन ग्रेन मेरे ऊपर जर्मिनेट करने के लिए ओके है या नहीं. तो स्टिग्मा उसको ओके और नॉट ओके का टैग लगाएगा. ठीक है? तो अगर वो ओके है, इट विल अलाउ दिस पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट. ठीक है? तो दोनों के बीच में जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है तो हम ये कहते हैं उन दोनों के बीच में कुछ डायलॉग हो जाता है, बातचीत होती है. ठीक है? डायलॉग किस फॉर्म में? थ्रू सम प्रोटीन्स. किस फॉर्म में? थ्रू सम प्रोटीन्स. तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, उनके बीच में कुछ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा. अगर तो वो स्टिग्मा के लिए पोलन ग्रेन ओके है, स्टिग्मा ओके की उसको टिक लगाता है कि यस यू आर राइट एंड आई गिव यू परमिशन टू जर्मिनेट ऑन मी. ठीक है? तो वो पोलन ग्रेन उसके ऊपर जर्मिनेट कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म पोलन ट्यूब. तो इसी जो पूरा प्रोसेस की जो मैं बात कर रही हूँ, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल interaction. Interaction between the pollen grains and pistil. Clear? This will lead to what is our topic? Fertilization. Clear? So it is an essential step of fertilization in angiosperms and it determines the compatibility and incompatibility of the pollen grains. Clear है? Now, ये कहता है इट इज ए डायनामिक प्रोसेस. मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये बहुत अलग तरीके का प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है. फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें स्पेशली देखने को मिलता है, राइट? जिसमें क्या होता है? पोलन्स की रिकॉग्निशन होती है एंड दे आर अलाउड, दे आर प्रमोटेड और दे आर इनहिबिटेड. इनहिबिटेड मैंने उनको स्टॉप कर देना जर्मिनेट करने से, या फिर उनको अलाउ कर देना, मीन्स प्रमोशन ऑफ द पोलन germination. Clear? Now events, this whole process of deposition of pollens on the stigma. तो पूरा प्रोसेस है जब से पोलन डिपॉजिट होता है, फॉल करता है स्टिग्मा पे, till it forms the pollen tube and enters the ovule. This is called as pollen pistil interaction. I hope this is clear to you. So ये पूरा process जो है from pollen, fall of pollen till formation of pollen tube till fertilization, it is called as pollen pistil interaction. Clear? So before proceeding to, I'll take up this topic.
आई कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि पोलन ट्यूब ने किस में एंट्री करनी है, ओव्यूल में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ओव्यूल में एंटर करने के रास्ते अलग अलग अडॉप्ट कर सकता है पोलन ट्यूब। इफ इट इज एंटरिंग थ्रू द माइक्रोपाइल, तो उसके केस में हम क्या कहेंगे, पोरोगेमी। क्या कहेंगे, पोरोगेमी। ठीक है, जब पोलन ट्यूब कहां से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल से एंटर कर, ये रीजन क्या है, माइक्रोपाइल। क्लियर। तो मोस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। क्लियर। अगर तो पोलन ट्यूब चलाजल साइड्स, ये वाला रीजन जो है चलाजा कहलाता है, चलाजल साइड से एंटर करती है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, चलाजोगेमी। तो इसमें भी एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जुगलन्स एक प्लांट है जिसमें चलाजोगेमी देखने को मिलती है। क्लियर। फिर अगर वो इंटेग्यूमेंट से एंटर करती है, मैंने आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझाया था, उसमें ये सारे पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, अगर वो इंटेग्यूमेंट से एंटर करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मीजोगैमी। इट कैन एंटर थ्रू फ्यूनिकल और इट कैन एंटर थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, दोनों से उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मीजोगैमी। राइट, दिस इज सीन इन केस ऑफ cucurbits. Clear? Right? So these are examples. ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, पोलन का लैंड करना स्टिग्मा पे और आगे स्टिग्मा की उसको परमिशन देना और उसकी आगे क्या बनाना, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो पोलन ट्यूब की एंट्री की बात की मैंने। नाउ कमिंग बैक टू पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, नाउ दिस डायग्राम शोज यू वेरियस पिक्चर्स ऑफ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, ये क्या है, पिस्टल का डायग्राम है। क्लियर। पिस्टल का डायग्राम में दिस इज व्हाट, स्टिग्मा है। ये क्या चीज है, स्टिग्मा। इसके ऊपर ये राउंड राउंड देख रहे हो आप, क्या है, ये सारे पोलन ग्रेन्स हैं। तो सारे तो जर्मिनेट नहीं होने वाले, इनमें से कुछ जर्मिनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, जो जर्मिनेट हो गए, जिनको परमिशन मिल गई है भाई, वो क्या बनाना शुरू करेंगे, पोलन ट्यूब। ठीक है, आप देखो ये, यू कैन सी दिस पोलन ट्यूब इज बीइंग फॉर्म्ड। क्लियर। दिस वन इज पोलन ट्यूब, राइट। सो दिस इज व्हाट, पोलन ट्यूब बननी शुरू हो गई। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब पोलन ट्यूब धीरे धीरे कहां से पास करेगी, स्टाइल से। ये वाला रीजन क्या है, स्टाइल ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, जब पोलन ट्यूब स्टाइल से पास करेगी, वो टिश्यू से बना हुआ है, वो वहां पे क्या करती है, एंजाइम्स रिलीज करती है, पोलन ट्यूब, पैक्टिनेजेस एंड सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम्स पोलन ट्यूब की मदद करते हैं रास्ता बनाने के लिए थ्रू द स्टाइल। सो पोलन ट्यूब secretes pectinases and hydrolytic enzymes and pierces through the transmitting tissue present in the स्टाइल। क्लियर। फिर ये रीच करेगी इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। राइट, एम्ब्रियो सैक में कितने गैमीट्स हैं, एक तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक एग सेल है। क्लियर। राइट, अपने दिमाग में वो ओव्यूल की पिक्चर लाने की कोशिश कीजिए, जिसमें हमने बताया था 2 सिनर्जिड्स, जैसे 2 सिनर्जिड्स और बीच में एक एग सेल। ठीक है, और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में। क्लियर। अब जब ये पोलन ट्यूब इसमें एंटर करेगी, तो ये सिनर्जिड्स के नीचे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको हमने क्या कहा था, फाइलीफॉर्म apparatus। क्या कहा था, फाइलीफॉर्म apparatus। अब मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर करूंगी कि पोलन ट्यूब जब बन के आती है तो इसमें एक जेनरेटिव सेल है और एक ट्यूब न्यूक्लियस है। तो जेनरेटिव सेल या तो पहले ही जर्मिनेशन के दौरान ही 2 गैमीट्स में डिवाइड कर जाता है, अगर उसने पहले नहीं किया है तो अब यहाँ पे आके व्हेन इट स्टार्ट्स एंटरिंग इट डिवाइड्स इनटू 2 गैमीट्स, मेल गैमीट्स। ठीक है, तो अब 3 इसमें क्या प्रेजेंट है, 3 गैमीट्स प्रेजेंट हैं। 3 गैमीट्स, 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ट्यूब न्यूक्लियस तो डीजनरेट कर जाएगा। अब सिर्फ इस पोलन ट्यूब में क्या रह जाएंगे, ओनली 2 मेल गैमीट्स। क्या डीजनरेट कर गया, ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस से क्या बने थे, 2 मेल गैमीट्स। अब पोलन ट्यूब में कितने गैमीट बचे, ओनली 2।
क्लियर? सो ओनली 2 मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड। तो जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से रीजन से एंटर कर रही है किसमें? एम्ब्रियो सैक में, तो इसने यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिनर्जिड्स, ठीक है। और सिनर्जिड्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हमने क्या कहा? फाइलीफॉर्म एपरेटस। तो फाइलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा? इट विल गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब, it will guide the pollen tube into the what? Into the embryo sac, ठीक है। तो पहला क्या होगा? जैसे जैसे पोलन ट्यूब एंटर करी तो मेल गैमीट्स विल बी डिस्चार्ज्ड इनटू द सिनर्जिड्स। जैसे ही एंटर करेगी एक सिनर्जिड तो तभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी बचेगी उसके अंदर मेल गैमीट्स विल बी रिलीज्ड। क्लियर? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पोलन ट्यूब इसमें एंटर करती है किसमें? एम्ब्रियो सैक में, तो फाइलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? उसको रास्ता दिखाता है पोलन ट्यूब को, कहाँ गाइड करेगा भी इस सिनर्जिड में जाना है। क्लियर? तो एक जैसे ही वो एंट्री करेगी पोलन ट्यूब तो एक सिनर्जिड तो तभी डिजेनरेट हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा? एक सिनर्जिड, उसमें जाके पोलन ट्यूब अपने गैमीट्स को छोड़ देगी, ठीक है। तो एक गैमीट उनमें से अब ये 2 मेल गैमीट्स इसने रिलीज कर दिए। यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब सिनर्जिड के साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एग न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। एग न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर? सो दिस इज एग न्यूक्लियस। तो अब जब इसके अंदर ये जो है, जब इसने अपना मेल गैमीट छोड़ दिया तो ये एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। क्लियर? एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? एग न्यूक्लियस के साथ। और दूसरा मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्लियर? सो वन मेल गैमीट, चलो मेल गैमीट हम ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वन मेल गैमीट फ्यूजेस विथ एग। क्लियर? सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियाई। अब इनसे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे हम उनकी आगे बात करेंगे। इतना याद रखना है कि एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज किया? एग के साथ। अब इसने क्या बनाना है? जाइगोट बनाना है। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स, राइट। और दूसरे जो मेल गैमीट ने फ्यूज किया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, I say it is a dynamic process, right, in which there is exchange of dialogue. क्या है? Exchange of dialogue between the pollen and the pistil in the form of some proteins or some, we call them some chemicals. Is that clear to you? Right? Now next, what are the different steps in the पोलन पिस्टल इंटरैक्शन? अब ये फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको दिखाया है। क्लियर? पॉलिनेशन होती है तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, जुड़े हैं, राइट। pollens they absorb water and pollen tube that comes out, right? Pollen tube starts entering into the stigma. Pollen tube grows through the style and enters into ovule. Clear? Enters into ovule and releases its male pollen tube। क्या लेके आ रही है? Of course 2 male gametes। Clear? And releases its male gametes. I hope it is clear to you. Is that clear? So this is about pollen pistil interaction. Clear? Now, is that clear to you? That was all about pollen pistil interaction. क्लियर? अब ये जो हमने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पीछे पढ़ा है, एक्चुअली इसमें क्या है? बहुत अच्छा फिनोमिनन है जिसको प्लांट ब्रीडर्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किस लिए? नई नई वैरायटीज बनाने के लिए। और ये जो फिनोमिनन है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। क्लियर? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल तरीके से क्या बनाना है?
हाइब्रिड बनाना है। तो उसमें हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स ही जर्मिनेट कर पाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, नई नई वैरायटीज डेवलप करते हैं, हम नई प्लांट ब्रीडर्स तैयार करते हैं। ओके राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट इज दिस प्रोसेस अबाउट, एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है, स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। इसमें हमने क्या लिया है, पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर लिए। हम किस फ्लावर की बात कर रहे हैं जो कि बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मींस उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। क्लियर, याद रखना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बाइसेक्सुअल फ्लावर विच इज हैविंग मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट। Clear? So what do we do first? We do emasculation. What are we doing here? Emasculation. कैसे करेंगे? Removal of anther. क्या हटा देंगे? Anther को हटा देंगे। Clear? उसका anther remove कर देंगे forceps की हेल्प से। क्या बचा? अब सिर्फ फीमेल पार्ट बचा है। ठीक है, अब हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया, उसके एंथर को हटा दिया और उसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर को रहने दिया। क्लियर। अब इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैग से कवर कर दिया। ठीक है, बैग किसका बना हो सकता है, बटर पेपर का या फिर किसी प्लास्टिक का, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बैगिंग। क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, बैगिंग। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या था, रिमूवल ऑफ एंथर्स, उसको हमने क्या कहा, इमैस्कुलेशन। दूसरा स्टेप क्या है, बैग से कवर कर देना फीमेल पार्ट को, एंड दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग। अब बैग क्यों लगाते हैं, उसको हमने इमैस्कुलेट कर दिया, अब उसको बैग से कवर करने की क्या जरूरत है। अब बैग से कवर नहीं करेंगे तो कोई भी पोलन ग्रेन्स कहीं से भी उड़ के उसके ऊपर लैंड कर जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है ना, तो फीमेल का पार्ट धीरे धीरे रिसेप्टिव होगा और जब तक ये तैयार होगा तब तक इसको हम बैग से कवर रखेंगे ताकि इस पे कोई अनडिजायर्ड, जिसको हम नहीं चाहते, पोलन ग्रेन्स आके लैंड ना करें और अपनी पोलन ट्यूब ना बनाएं। क्लियर। अब हम जब ये फीमेल पार्ट तैयार हो गया, रिसेप्टिव हो गया, तो हम क्या करेंगे, अपनी चाहत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पोलन ग्रेन्स चूज करेंगे एंड उस पे डस्ट करेंगे। ठीक है, एंड वी डू इट विद डस्टिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। सो नेक्स्ट स्टेप इज डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्लियर। अब पोलन ग्रेन्स को डस्ट करने के बाद अगेन रीबैगिंग, वी डू रीबैगिंग। क्या करा, रीबैगिंग, एंड नाउ द फ्लावर इज अलाउड टू डेवलप। राइट, व्हाट विल हैपन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन विल स्टार्ट। क्लियर, फ्लावर डिजायर्ड वैरायटी ऑफ द क्रॉप वी विल गेट। क्लियर, तो हमने इसमें क्या स्टेप्स पढ़े हैं, पहला तो आ गया इमैस्कुलेशन, दूसरा आ गया बैगिंग, तीसरा आ गया डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, fourth is rebagging, and the fifth one is flowers are allowed to develop. Is that clear? So these are the few steps in the process of artificial hybridization which is used by plant breeders to improve the varieties of the crops. Now just see, this is artificial hybridization. You can see with the help of forceps, this person is removing anthers. ठीक है, इस यहाँ पे एंथर्स रिमूव करता हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है फोर्सेप की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या है, हमने ये पेरेंट चूज किया, पेरेंट क्या है, दैट इज बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल चूज किया है और इसकी क्या कर दी, इमैस्कुलेशन कर दी। क्लियर, राइट। सो वी हैव चोजन दिस पेरेंट, इसमें एंथर्स रिमूव कर दिए एंड देन वी हैव डन इमैस्कुलेशन एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद द फीमेल पार्ट। Clear, we are left only with the female part. Is that clear? So this is removal of anthers as you can see. Clear? अगर हमारे पास मान लो यूनिसेक्सुअल है कंडीशन, ये तो थी बाइसेक्सुअल कंडीशन की बात। ठीक है, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास यूनिसेक्सुअल कंडीशन है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम वी डू नॉट डू, क्या एब्सेंट होता है, इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे।
इज नॉट कैरिड आउट। क्या नहीं करेंगे? एंथर्स को नहीं हटाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या लिया है? यूनिसेक्सुअल प्लांट लिया है। यूनिसेक्सुअल में आइदर ओनली द फीमेल पार्ट वी हैव सिलेक्टेड, और उसको हम बैक से कवर करेंगे टिल इट बिकम्स रिसेप्टिव, और फिर उसमें हम क्या करेंगे? डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। बाकी के स्टेप एज इट इज रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे should we carry, is there any need to carry out emasculation in unisexual flowers, what will be your answer? No. Clear? So this is in case of unisexual flowers, right? Now this is also this is clear to you, right? So what here what you can see, this is male parent, this is female parent, और हमने यहाँ से हमने क्या करा? फीमेल पेरेंट के हमने क्या कर दी? इमेज, दिस इज बाइसेक्सुअल एक्चुअली। इसका हमने क्या करा? एंथर हटा दिया। हमारे पास सिर्फ फीमेल पार्ट बचा। इसके पोलन ग्रेन लिए, इसके ऊपर डस्टिंग कर दी और इसके फ्लावर्स को डेवलप होने के लिए छोड़ दिया है। तो ये तो थी बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में क्या करेंगे? एमास्कुलेशन की जरूरत नहीं है। बाकी सारे स्टेप्स हमारे एज इट इज कंटिन्यूड रहेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, राइट? सो नाउ अब हमने बात की थी पोलन, कमिंग बैक टू पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? वही हमने समझ लिया कि पोलन ट्यूब ने कहाँ एंट्री की थी? ओव्यूल के अंदर। क्या लेके आई थी पोलन ट्यूब? 2 मेल गैमीट्स, ठीक है? अब वो 2 मेल गैमीट फ्यूज करेंगे, ठीक है? कि 2 मेल गैमीट है तो 2 बार फ्यूज करेंगे, क्लियर? तो जब 2 बार फ्यूज करेंगे तो पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितनी बार दिखाई देगी? 2 बार। Because fertilization occurs 2 times, we call it as double fertilization. So it involves fusion of one female gametophyte. किसकी बात कर रहे हैं फीमेल gametophyte में? एम्ब्रियो सैक की। किसकी बात कर रहे हैं? 1 फीमेल gametophyte में एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट है? एक तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक एग है, क्लियर? तो फ्यूजन ऑफ 1 फीमेल gametophyte with 2 male gametes, clear? And so this is a major characteristic of flowering plants, right? Flowering plants का एक unique process है double fertilization, right? And it is of 2 types, 2 categories, because मैंने कहा डबल फर्टिलाइजेशन 2 बार होती है तो हम उसको 2 अलग नाम दे देंगे। 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम 2 अलग नाम दे देंगे। एक को हमने कहा सिनगैमी, दूसरे को हमने कहा ट्रिपल फ्यूजन। अब सिनगैमी क्या चीज है? जब 1 मेल गैमीट, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? पोलन ट्यूब कितने मेल गैमीट लेके आई थी? 2। उसमें से एक मेल गैमीट जब किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ, ठीक है? क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज 2n स्ट्रक्चर बना है, 2n से, एंड दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ ट्रिपल फ्यूजन, अगर दूसरा हम another male gamete, I should write another, हम अब दूसरे की बात कर रहे हैं ना? another male gamete जब फ्यूज करेगा किसके साथ? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, या फिर मैं यहाँ पे कहूंगी सेंट्रल सेल, क्योंकि ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जुड़ जाते हैं और एक सेल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल, क्लियर? जब एक मेल गैमीट जो कि N है 2 पोलर न्यूक्लियाई या हम 2n स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज करेगा तो ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? 3n है। अब आप देख रहे हो यहां सिनगैमी में जो स्ट्रक्चर बना वो क्या था? 2n, ठीक है? जाइगोट बना। अब ट्रिपल फ्यूजन मींस 3 न्यूक्लियाई की फ्यूजन हुई है तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर तैयार होके आ गया? एंडोस्पर्म, क्लियर? अब जाइगोट ने तो आगे जाके क्या बना देना है? एम्ब्रियो, और एंडोस्पर्म ने आगे जाके डेवलप कर लेना है, क्लियर? right? So this is double fertilization, which is an important phenomenon seen in case of flowering plants. Clear? Now let us see with the help of diagram. ठीक है, अब ये
you can see this is pollen tube as we have already seen. एंट्री लेगी तो पहले यहाँ पे एक एग के साथ फ्यूज करेगी, ठीक है, और दूसरा एग के साथ फ्यूज करके ये दो एग के साथ और पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे. एक है जाइगोट जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं और दूसरा क्या है एंडोस्पर्म जिसमें कितने न्यूक्लियाई हैं, 3 न्यूक्लियाई. सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. आइए अब हम समझेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड गिव इट सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस. क्लियर. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली इसकी सिग्निफिकेंस तो आपको क्लियर होगी अभी तक, राइट, हो जानी चाहिए अभी तक. एक तो आपने क्या बनाया, हमने डबल फर्टिलाइजेशन करके 2 चीजें बना दी, जाइगोट बना दिया और एंडोस्पर्म बना दिया. एक तो क्या बना, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म ने क्या करना है, जो एम्ब्रियो तैयार होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है. क्लियर. एंडोस्पर्म ने क्या करना है, एम्ब्रियो जो बनेगा उसको क्या देगी, नरिशमेंट देगी, ठीक है. सेकेंडली इट इंक्रीजेस वाइबिलिटी. वाइबिलिटी क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, टाइम पीरियड टू जर्मिनेट, ठीक है. इट इंक्रीजेस द वाइबिलिटी ऑफ द सीड्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. क्लियर. एंड आपने देखा both the male gametes they have been utilized properly, which was produced by the pollen grains. So that was all about double fertilization. Is that clear? Right? Now let us come to next, that is अब double fertilization से हमने क्या बनाया था, एंडोस्पर्म बनाया था. एंडोस्पर्म क्या चीज होती है, न्यूट्रिटिव टिश्यू. अब हम एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पे जाने से पहले, राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स. एंडोस्पर्म मैंने कहा 3n स्ट्रक्चर है. कैसा, कौन सा स्ट्रक्चर है, 3n. काम क्या करेगा, न्यूट्रिशन. सिर्फ इसने क्या देना है, न्यूट्रिशन. क्यों, क्योंकि ये फूड से भरा हुआ है. सो इट इज लेडन विद फूड. क्लियर. किसको न्यूट्रिशन देनी है, टू द ग्रोइंग, किसको देगा, ग्रोइंग एम्ब्रियो को देगा. क्लियर. तो अगर मैं पूछूं पहले एंडोस्पर्म बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा, ऑफ कोर्स एंडोस्पर्म बनेगा, तभी तो वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, ठीक है ना. तो पहले एंडोस्पर्म तैयार हो जाएगा कुछ अमाउंट में एंड देन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल स्टार्ट. क्लियर. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू. क्लियर. नाउ एंडोस्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, जैसे मैंने कहा स्टोर्ड फूड मटेरियल्स. क्लियर. तो जब न्यूक्लियस, मेल गैमीट का न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तो एक सेल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर मैं इसको सिंप्लीफाई एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देती हूँ PEN. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. And this is utilized by the embryo during the early development and then after that time seed germination also. ठीक है. एक तो ये जो बना है न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसको कब कब यूज किया जाता है, एक तो एम्ब्रियो जब तैयार होगा तब ये न्यूट्रिशन यहाँ से लेते हैं. दूसरा जब सीड ने जर्मिनेट करना है और जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी फर्दर, तब भी क्या है, न्यूट्रिशन यहाँ से ही जाएगी. Clear. So food is actually present in the form of starch in the endosperm. Is that clear to you? Clear. Now actually what is it? It is a nutritive tissue which provides nourishment to the embryo in a seed plant and it is triploid. ये याद रखने वाली बात है कि प्लॉइडी क्या है, एंडोस्पर्म की ट्रिप्लॉइड. क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. किसको देता है, एम्ब्रियो को देता है. ठीक है, तो ये 3 बातें तो आपको अच्छे से याद रखनी है. क्लियर. राइट. नाउ इन जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड. ये डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है. एक मतलब अपार्ट फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स एक्चुअली. तो एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता है फर्टिलाइजेशन से और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. क्लियर. सो नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. हम बात करेंगे अलग अलग एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की. ठीक है, आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट के अंदर मिल्क होता है और बाहर एक व्हाइट कलर का कर्नल सीड जैसा होता है. तो वो क्या है, एक्चुअली एंडोस्पर्म है. वाटर जो है वो भी एंडोस्पर्म है और जो बाहर वाला सीड पार्ट है वो भी एंडोस्पर्म है.
क्लियर। तो अभी हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की। तो पहली आ गई न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, ये जो PEN है, PN मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें डिवीजन होती है, रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होंगी और बहुत सारे न्यूक्लियाई तैयार हो जाएंगे। तो जैसे जैसे न्यूक्लियाई तैयार होंगे, साथ साथ जो अंदर की तरफ एक वैक्यूल भी बनना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियाई बने, साथ साथ इसमें क्या बना है, वैक्यूल भी बना है। ठीक है, क्या बनेगा, वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को बाहर की तरफ पुश कर देगा। क्लियर। और साइटोप्लाज्म धीरे धीरे क्या होगा, थिकन हो जाएगा। साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, थिक होने लगेगा, इसलिए मैं कहूंगी थिकन्स। ठीक है, जैसे जैसे साइटोप्लाज्म की थिकनिंग स्टार्ट हुई और ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं, इनके इर्द गिर्द क्या बन जाएगी, सेल वॉल। क्लियर, सेल वॉल बन जाएगी, जैसे ये देख रहे हो, और अल्टीमेटली इस तरह का मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये तो है ग्रोइंग एम्ब्रियो, और ये जो है दिस इज ऑल मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म। क्लियर। सो दिस इज हाउ व्हाट यू से क्या बन रहा है, न्यूक्लियर टाइप ऑफ endosperm. Clear? Now let us see. Primary endosperm nucleus divides repeatedly to form large number of free nuclei. Clear? No cell plate formation takes place initially and simply क्या पेयर हुआ है, एक लार्ज वैक्यूल। पहले कोई सेल नहीं, प्लेट नहीं बनी, सेल वॉल नहीं बनी, सिर्फ एक वैक्यूल बना। ठीक है, एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे सेल प्लेट बनेगी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म एज वी सी इट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, लाइक इन केस ऑफ मेज, कैप्सुला, कोकोनट मिल्क, कॉटन एंड wheat. So these are few examples. Clear? तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ व्हाट यू से फ्री न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं, एंड लेटर ऑन इट इज फॉलोड बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन. क्लियर? It should be clear to you, right? So this is one type. ये तो एक टाइप की है। अब दो और टाइप्स की एंडोस्पर्म तैयार होती है, अलग अलग टाइप्स की। तो ये ज्यादातर जो हमें देखने को मिलती है दैट इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। दो और टाइप्स की कौन सी हैं, एक है सेलुलर और तीसरी है हेलोबियल। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, सेलुलर की। सेलुलर में क्या है, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, माइटोटिक डिवीजन होगी, दो न्यूक्लियाई बना देगा। अब जैसे दो न्यूक्लियाई बने, साथ साथ सेल प्लेट, दो न्यूक्लियाई बने उनकी डिवीजन, फिर सेल प्लेट, फिर उनके न्यूक्लियाई बने उनकी सेल प्लेट। तो जैसे डिवीजन होगी, एवरी साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय सेल डिवीजन, एंड अल्टीमेटली क्या बना, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो कोकोनट का जो हम कर्नल, सीड कर्नल देखते हैं, वो किसका बना है, सेलुलर एंडोस्पर्म का। Clear? Right. Now cell wall formation occurs immediately after every division. So subsequent divisions are also followed by cell plate formation. Right. As a result, endosperm starts becoming cellular right from the beginning. Clear? Examples: balsam, petunia, grasses, coconut, all this. Clear to you? Coconut का कौन सा वाला पार्ट, कर्नल पार्ट, दैट इज द बाहर जो हार्ड सा आप नारियल का खाते हैं ना, वो पानी तो वी ड्रिंक, राइट, एंड दैट हार्ड सीड कोट जो आप खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म. क्लियर? सो दिस शुड बी क्लियर, राइट. अब हमारे पास क्या बचा है, तीसरी टाइप के एंडोस्पर्म, जो कौन सी है, हेलोबियल एंडोस्पर्म. एक्चुअली हेलोबियल ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है. ये न्यूक्लियर को भी फॉलो करती है, सेलुलर को भी फॉलो करती है. ठीक है, दोनों के पैटर्न इसमें फॉलो होंगे. क्लियर? अब कैसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये पहले क्या करेगा, डिवीजन होगी, कौन सी, माइटोटिक, दो सेल बन जाएंगे. ठीक है, साथ साथ इसमें सेल प्लेट भी बनी. क्लियर? अब दो न्यूक्लियाई साथ साथ सेल प्लेट, दो सेल बन गए. ठीक है, दोनों में न्यूक्लियाई है. अब दोनों वाले पार्ट जो हैं इसमें व्हाट यू से, दोनों पार्ट में क्या चलेगा, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स विल स्टार्ट, दैट न्यूक्लियर प्रोसेस विल स्टार्ट. So this is helobial endosperm. So we say it is intermediate between the two type, or especially monocots में ये endosperm we find. Clear? First division is cellular, दो सेल बन गए. Clear? And rest of the divisions that is similar to nuclear divisions. Clear? So finally the endosperm becomes cellular, it following the development of the
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इज इट क्लियर? सो ये तो हो गई 3 टाइप की एंडोस्पर्म। हमने कौन सी 3 टाइप के एंडोस्पर्म की बात की है? एक तो न्यूक्लियर, दूसरी सेलुलर एंड थर्ड इज हेलोबियल। आई होप ऑल दीज 3 शुड बी क्लियर इन योर माइंड। क्लियर? अभी हमने एंडोस्पर्म की बात की, तो एंडोस्पर्म ने हमें एंडोस्पर्म क्यों बनाई है? जैसे मैंने पहले भी बताया, एंडोस्पर्म बनना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसने क्या करना है? इट हैज टू गिव न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्या करना है? न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। याद रखने वाली चीज है, पहले एंडोस्पर्म तैयार होगी, फिर एम्ब्रियो तैयार होगा। क्लियर? नाउ दिस इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन। हम बात कर रहे हैं किसकी? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। किससे बना है? जायगोट से बना है। क्लियर? फिर से मैं वापस जा रही हूँ, किस पे? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पे। पोलन ट्यूब क्या लेके आई थी? 2 मेल गैमीट्स लेके आई थी। क्या लेके आई थी? 2 मेल गैमीट्स। और एक मेल गैमीट ने किसके साथ फ्यूजन की है? एग के साथ। दूसरे मेल गैमीट ने किसके साथ फ्यूजन की है? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। उसने क्या बनाया? एंडोस्पर्म। वो हम बना चुके। अब हम किसकी बात करेंगे? दूसरे वाले की, जायगोट जहां से बना। अब जायगोट ने क्या बनाना है? एम्ब्रियो। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जो बेसिक फॉर्मेशन है एम्ब्रियो की, वेदर इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो दोनों में कॉमन रहते हैं और आगे जाके इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएशन हो जाती है। क्लियर? राइट? तो पहला तो जाइगोट सिंगल सेल है। अब ये डिवाइड करेगा 2 सेल्स में, एक तो नीचे की तरफ कटेगा और दूसरा ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ कटा है दैट इज टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल इज फॉर्म टुवर्ड्स द एंटीपोडल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। और बेसल सेल, राइट, दिस इज बेसल सेल। क्लियर? राइट? नाउ अब ये जो टर्मिनल सेल है, इसने किसमें डिवाइड कर जाना है? एम्ब्रियो में। सो दिस विल फॉर्म एम्ब्रियो। और ये जो बेसल सेल है, इट विल फॉर्म 6 to 10 सेल्स लॉन्ग सस्पेंसर। क्या बनाएगा? कटता चला जाएगा, न्यू सेल्स बनाता चला जाएगा और 6 से 10 सेल लॉन्ग वाला एक सस्पेंसर तैयार हो जाएगा। राइट? यू कैन सी 6 to 10 सेल्स, सस्पेंसर इज रेडी नाउ। क्लियर? ठीक है? कहां से बना? बेसल सेल। बेसल सेल्स ने डिवाइड करा है, कंटिन्यूसली डिवाइड किया। बेसल सेल किस तरफ है? चलाजल साइड है। क्लियर? सो इट डिवाइड्स कंटिन्यूसली एंड इट फॉर्म्स सस्पेंसर। जो सस्पेंसर का फर्स्ट सेल है, इट बिकम्स स्वोलन एंड दिस इज कॉल्ड हस्टोरियम। क्या कहेंगे? हस्टोरियम। हस्टोरियम का काम क्या है? इसको पुश करना, एम्ब्रियो को पुश करना। किसमें? एंडोस्पर्म में, ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके। क्लियर? राइट? अब ये सस्पेंसर से सस्पेंसर रेडी है और इधर एम्ब्रियो भी डिवीजन कर रहा है। क्लियर? एम्ब्रियो सेल की भी डिवीजन चल रही है। अब एम्ब्रियो डिवाइड करके अल्टीमेटली इट विल फॉर्म, एक्चुअली इट विल फॉर्म व्हाट? ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऑक्टेंट है। ऑक्टेंट यहाँ पे सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रही है? 4 सेल्स, 4 सेल्स नीचे भी हैं। राइट? इट विल फॉर्म एन ऑक्टेंट। एक्चुअली ऑक्टेंट 8 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑक्टेंट। क्लियर? तो आई रिपीट, जाइगोट ने किस में डिवाइड किया? 2 सेल्स में। बाहर की तरफ टर्मिनल टुवर्ड्स एंटीपोडल, चलाजल की तरफ बेसल सेल। ठीक है? और ये जो बेसल सेल है आगे डिवाइड करके क्या बना देगा? 6 to 10 लॉन्ग, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहेंगे? सस्पेंसर। सस्पेंसर का जो पहला सेल है वो स्वोलन हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? हस्टोरियम। इसका जो लास्ट वाला सेल है जो एम्ब्रियो के साथ जुड़ा है, इसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। क्लियर? इसने आगे जाके क्या बनाना है? रेडिकल एंड रूट्स। इट विल फॉर्म रेडिकल एंड रूट कैप। क्या बनाएगा? रेडिकल एंड रूट कैप, 2 स्ट्रक्चर्स तैयार करेगा। कमिंग बैक टू बेसल सेल, बेसल सेल, सो कमिंग बैक टू टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल से मैंने क्या बताया? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो एक्चुअली 2 लेयर्स में सेटल्ड है, 2 ऑक्टेंट बना है ना, और ऑक्टेंट मैंने 8 सेल स्ट्रक्चर, उसमें कुछ तो एपीबेसल सेल्स हैं, कुछ हाइपोबेसल सेल्स हैं। ठीक है? और कुछ जो सेल्स हैं ऑक्टेंट के, क्या बनाएंगे? ऑक्टेंट के सेल्स क्या बना देंगे? दैट इज दे विल फॉर्म they will form actually plumule. ठीक है? They will form cotyledons.
क्लियर, तो दे विल फॉर्म दिस हाइपोकोटाइल। क्लियर, सो कुछ स्ट्रक्चर्स इनसे तैयार हो जाएंगे ऑक्टेंट से, दैट इज प्लिम्यूल, कोटिलिडन्स एंड हाइपोकोटाइल। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर, सो दिस इज ऑक्टेंट। ये आगे जाके डिवाइड करेगा और आगे जाके और स्ट्रक्चर्स बनेंगे, राइट, और स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि आगे जाके क्या बना देंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, और स्ट्रक्चर डिवीजन के बाद जो बनेंगे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ। ठीक है, कॉर्टेक्स एंड पिथ। आई विल रिपीट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, पहले दो सेल से जो नीचे वाला सेल है बेसल सेल, इसने आगे जाके डिवाइड करके क्या बनाया, सस्पेंसर। सस्पेंसर ने क्या करना है, सिर्फ एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करना है। इसका लास्ट सेल क्या कहलाता है, हाइपोफाइसिस कहलाता है, जो कि आगे जाके रेडिकल एंड रूट कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब ये जो एम्ब्रियो है ये ऑक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसमें से सेल्स, इसके जो सेल्स हैं, दे गिव राइज टू प्लिम्यूल, दे गिव राइज टू कोटिलिडन्स एंड दे गिव राइज टू हाइपोकोटाइल पार्ट। क्लियर, आगे और डिवीजन कंटिन्यू करती है, फिर ये पास करता है थ्रू ग्लोबुलर स्टेज, देन हार्ट शेप्ड स्टेज एंड थ्रू टॉर्पीडो स्टेज। इन स्टेजेस से गुजर के फिर हमारा एम्ब्रियो तैयार होता है, एंड दैट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज डाइकॉट एम्ब्रियो। क्लियर, सो अब एम्ब्रियो जो तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज डाइकॉट एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर टू यू? Right, so now we will see what is the structure of dicot embryo. Now let us see the structure of dicot embryo. Now this is again the stages in the development of dicot embryo, right? As you can see, zygote, दो में divide किया, suspensor, right? Again this is embryo started forming, undergoing through different stages, and you can see दो cotyledons बन गई, फिर ये radical वाला region, और फिर ये suspensor, and this is plumule, right? So this is embryonal axis actually, right? तो अब हम एक dicot embryo को draw करके देख लेते हैं। ठीक है, कैसे structure है dicot embryo का? This is embryonal axis, clear, और ये दो डाइकॉट्स की, ये दो कोटिलिडन्स, एंड अल्टीमेटली इट विल फॉर्म रूट कैप एंड रेडिकल। क्लियर, तो ये वाला रीजन तो है प्लिम्यूल। क्लियर, और ये वाला जो पार्ट है, दिस होल थिंग, दिस इज क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं। क्लियर, अब ये क्या है, दो कोटिलिडन्स जिनमें फूड रहता है। क्लियर, अब ये वाला रीजन क्या है, दिस इज रेडिकल एंड कवर्ड बाय रूट कैप, राइट? दिस इज कवर्ड बाय रूट कैप, दिस इज रेडिकल। क्लियर है? ठीक है, अब जो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस या कोटिलिडन्स से ऊपर है, राइट, जो अबव द कोटिलिडन्स है, उसको हम कहेंगे एपिकोटाइल। क्या कहेंगे, एपिकोटाइल। और जो बिलो द कोटिलिडन्स है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। क्लियर है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकॉट एम्ब्रियो। क्लियर, सो दिस इज डाइकॉट एम्ब्रियो एंड द स्ट्रक्चर। इट शुड बी क्लियर टू यू कैसे ड्रॉ करना है और इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। क्लियर, अब हम देख लेते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो के क्या स्ट्रक्चर्स है। मैंने आपको कहा जो बेसिक स्टेजेस हैं वो दोनों की कॉमन है। क्लियर, मोनोकॉट एम्ब्रियो मींस बेसिकली ये जो ग्रासेस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें अब आ गया एक नया वर्ड आ गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्क्यूटेलम। अब मेज सीड की बात करें या ग्रास की बात करें सीड की, उसमें क्या होता है, सिंगल कॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन रहती है, और उस सिंगल कॉटिलिडन को हम क्या कहेंगे, स्क्यूटेलम। सो दिस इज सिंगल कॉटिलिडन एंड दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर, दूसरी कॉटिलिडन कहाँ गई, वो एपीब्लास्ट कहलाएगी। तो एपीब्लास्ट क्या है, रिमेन्स ऑफ अदर
कॉटिलिडन, जो दूसरी कॉटिलिडन का बच गया हिस्सा उसको हमने क्या नाम दे दिया, एपिब्लास्ट। ठीक है, अब मैंने कहा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये वाला रीजन क्या है, शूट एपेक्स, एंड दिस इज कवर्ड बाय ए हॉलो फोइलर शीथ, लीव्स की बनी हुई कवरिंग से कवर्ड है, प्रोटेक्टिव है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉलोपेटाइल। तो कॉलोपेटाइल क्या है, हॉलो फोइलर शीथ या फिर कवरिंग अराउंड द शूट एपेक्स, अराउंड द प्लूम्यूल। क्लियर, right? So this is colopetile, or at the lower end of the embryonal axis or below the cotyledons you will find radicle covered by root cap, and root cap के जो इर्द गिर्द है that is again a hollow foiler covering protective sheath जिसको हम कहेंगे कोलोराइसा। तो दो नई टर्म्स ऐड हुई यहाँ पे, एक और, कोलोपेटाइल एंड कोलोराइसा। Coleorrhiza is a protective covering present around the radicle. Colopetile is a protective covering around the shoot apex or plumule. Is that clear? So ये तो स्ट्रक्चर हुई किसकी, एम्ब्रियो के, एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट सीड्स। तो अभी इस वीडियो में जो हमने अभी तक देखे पार्ट्स, लेट अस रिकैप्चुलेट क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, उससे क्या बने, उससे क्या हुआ, पोलन ट्यूब तैयार हुई, पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट्स थे, उन्होंने जाके ओव्यूल के अंदर एंट्री ली, ओव्यूल के अंदर एंटर होके उन्होंने एक तो गैमीट फ्यूज कर गया एग के साथ, उसने बनाया ज़ाइगोट, दूसरा फ्यूज कर गया एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड सेल्स, व्हाट यू से, पोलर न्यूक्लियर के साथ, उसने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म। अब स्टार्ट हो गया दो स्ट्रक्चर बनने का प्रोसेस, ट्रिगर हो गया, एक किसका, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा और दूसरा एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म तैयार करना है, तो हमने बात की एंडोस्पर्म की, हमने बात की 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की, न्यूक्लियर, व्हाट यू से, दैट हेलोबियल एंड सेलुलर एंड हेलोबियल। ठीक है, clear? And then we have talked about embryo formation in dicots and monocots. So this is all post fertilization and post fertilization events. इसके अलावा भी हमने बात की है, that is the process of double fertilization and artificial hybridization. So this is all in this video, right? Thanks for watching this video. We will come again with another interesting video. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.